आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, वैसे तो मैं शास्त्रों के अनुसार वीडियो कल आप लोगों को बताई कि कैसे करना चाहिए शिवरात्रि में उपाय। आज मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल शॉर्ट में शिव जी और पार्वती माता का विवाह का प्रसंग। क्योंकि मित्रों, महाशिवरात्रि हो और उसमें शिव पार्वती जी का मिलन का अगर कथा नहीं सुना जाए तो हमारा शिवरात्रि व्रत जो है वो अधूरा होता है, हमारा पूजन पठन सभी अधूरा होता है। क्योंकि महाशिवरात्रि वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो चतुर्दशी तिथि होती है मित्रों, तो उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग जिस तिथि को मिलता है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो मित्रों, कल त्रयोदशी तिथि जो है वो रात्रि 8 बजे तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार को इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। मन से, शरीर से, हर तरह से आप पवित्र होकर महादेव की और पार्वती माँ का पूजा करें। उनकी पूजा अर्चना हो जाए मित्रों, उसके बाद शिवरात्रि के दिन आप उपवास रखें। अगर अस्वस्थ हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उपवास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारे शास्त्रों ने छूट दी है। हमें अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है, लाचार है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है कि आप उपवास ना रखें। लेकिन आप शिव जी का आराधना पूजा कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे। मित्रों, आज मैं शिव जी का और पार्वती माँ का विवाह का कथा आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बिना शिव जी का और पार्वती माँ का जो भी आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वो अधूरा होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग जब बचपन से बड़े होते हैं ना, तो हम लोगों का बचपन का कहानी जब हम लोगों के माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें बताते हैं कि हम लोग क्या क्या करते थे बचपन में, तो सुनकर बहुत ही आनंद आता है। चाहे हम लोग का विवाह हो जाता है, बहुत काल बीत जाता है, उसके बाद हमारे विवाह में क्या क्या हुआ वो सभी अगर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी सखियां या हमारे कोई चाहने वाले अगर उसकी बात करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद महसूस होती है और हम लोग पुरानी यादों में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार महादेव और पार्वती माँ का कल शनिवार 18 तारीख को विवाहोत्सव भी इसे कह सकते हैं। शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को विवाहोत्सव भी कह सकते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि को सभी अपने अपने रूप से लेते हैं। कोई सिद्धि की रात्रि कहते हैं,
कोई तंत्र की रातें कहते हैं, कोई सुख शांति की रातें कहते हैं। सभी अपने अपने जो जैसा है वैसा अपना अपना भाव से महाशिवरात्रि को लेते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं तो हम लोग तो शिव पार्वती को गृहस्थी के रूप में ही लेंगे। तो गृहस्थियों के लिए शिव पार्वती जी का विवाह सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। इनके विवाह की कथाएं सुनना बहुत आवश्यक होता है। इससे हमारे इस कथा से क्या होती है मित्रों कि हमारे शिव जी, हमारी पार्वती माँ अपनी पुरानी यादों में चली जाती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं, और प्रसन्न होकर के हमारे गृहस्थ आश्रम को सुख शांति समृद्धि से भर देती हैं। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं माता पार्वती। पति को प्रिय रहने का वरदान देती हैं पार्वती माता। शिव जी और पार्वती जी हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे फलता और फूलता रहे उसका आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इसलिए उनकी कथाएं जरूर सुने, शिव जी पार्वती जी का। तो आइए मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मित्रों मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान की कथाएं, चाहे जो भी कथाएं हो, वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है और 15, 20, 25 मिनट के वीडियो में कहना मुश्किल है। इसीलिए मैं पूरा जो होता है उसका संक्षिप्त में आप लोगों को पूरी कथाएं बताने की कोशिश करती हूँ, पूरी कथाएं सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो मित्रों, और आप लोग भी जो है वीडियो को प्रेम से सुने, आनंद से सुने, बहुत ही आनंद आएगा। तो मित्रों, पार्वती माता जो है वो मैना और हिमालय जी की पुत्री हैं और वो अपने सखियों के साथ शिव जी का घोर तप की हैं। शिव जैसा पति किसको मिलता है मित्रों? आप सांसारिक रूप में भी देखिएगा कि जो बहुत ही अपने पत्नी को प्रेम करेंगे, जो अपने पति की बहुत ही लाडली है, पति उन्हें कभी चरणों में नहीं रखते हैं बल्कि उनको अपने बराबरी में बैठाते हैं। महादेव ही ऐसा है मित्रों जो माता पार्वती को अपने बराबर बैठाते हैं। मित्रों, माता पार्वती घोर तपस्या की शिव जी का। इस तपस्या से प्रसन्न होकर, और 1-2 दिन नहीं मित्रों, हम लोग एक दिन उपवास करते हैं तीज का, उस दिन जल नहीं लेते हैं, सिर्फ एक दिन, तो हम लोगों को लगता है कि कितना बड़ा तप किए हैं। लेकिन पार्वती माता 80,000 वर्ष तक महादेव की तपस्या की हैं, घोर तपस्या की हैं। तब जाकर शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी जब प्रसन्न हुए तो पार्वती माता के सन्मुख वरदान देने के लिए आए और बोले, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगो। मित्रों, पार्वती माता बोली कि हे शंभु, हे स्वामी, आप तो मेरे जन्म जन्मांतर का पति हैं। पार्वती आपको छोड़कर तो किसी की होगी ही नहीं। आप तो
अंतर्यामी है। आप तो सब कुछ जानते हैं महादेव। मैं ये तप किस लिए की हूं ये भी आप जानते हैं। जब मैं सती थी, अपना शरीर जब मैं त्याग की थी अपने पिता के यज्ञ में अपने योग से, तो मैं ये कह करके अपना शरीर त्यागी थी कि जन्म जन्म की रगर हमारी, बरू शंभु नहीं तो रहूं कुवारी। हे महादेव, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। कृपया आप मुझे फिर से ग्रहण कीजिए, आप मुझे फिर से ग्रहण कीजिए। मित्रों, महादेव बोले, हे पार्वती, मैं भी सिर्फ आपका ही हूं, इसलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। जाइए, आप खुशी खुशी अपने घर को जाइए, आपका तपस्या पूर्ण हो चुका है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मित्रों, उसके बाद पार्वती माँ अपनी सहेलियों के साथ फिर अपने पिता के यहाँ आ गई। आने के बाद वहाँ पे राजा हिमालय पर्वतराज जो हिमालय हैं, उन्हें देवताओं के द्वारा शगुन दिया गया कि विवाह का तैयारी हुआ, कि विवाह शिव और पार्वती का विवाह होना है। सारे देवताओं में खुशी का जैसे मानो लहर दौड़ गया। सारे देवता इतने प्रसन्न, सारे गंधर्व इतने प्रसन्न। संपूर्ण ब्रह्मांड में मित्रों, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद छा गया ये सुनकर कि शिव जी और पार्वती जी का पुनः मिलन होने जा रहा है। बाबा फिर से गृहस्थी में आ रहे हैं। उसके बाद मित्रों क्या हुआ, विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर शिव जी को भी विष्णु भगवान सजा रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से नारायण सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं महादेव का। कुबेर छतरी लगाए हुए हैं महादेव का। बाबा बहुत ही सज धज करके जा रहे हैं। मित्रों, अब बाबा तो बाबा हैं, शिव जी का भक्त तो सभी है। सांप, बिच्छू, गंधर्व, किन्नर, देवता, मनुष्य, भूत, पिशाच, प्रेत, अनेक प्रकार का जितना भी जीव जंतु है, जितना भी देवता, जितना भी लोक है पूरे ब्रह्मांड का, दिव्य आत्माएं, वो सभी शिव जी का भक्त हैं। मित्रों, राक्षस हो, किन्नर हो, कोई भी हो, सभी शिव जी का भक्त हैं। तो अब बाबा का विवाह हो रहा है, तो इसमें तो सभी जाएंगे। तो मित्रों, भूत प्रेत सभी आगे आगे जा रहे हैं। किसी का सर है तो किसी का धड़ ही नहीं है, किसी का सर ही नहीं है, किसी को बहुत सारा पाँव है, किसी को सिर्फ एक आंख है। मतलब बहुत ही भयानक भयानक भूत पिशाच सब बाबा के आगे आगे जा रहा है। मित्रों, नाचते खेलते हुए जब माता पार्वती के दरवाजे पर बाबा का बाराती पहुंचा, तो पार्वती माता का जो माँ है वो देखकर डर गई। वहाँ का सारा बच्चा लोग डर गया, जितना भी नगरवासी थे वो सभी डर गए। सभी डर के मारे अपने अपने घर में चले गए और माता के पास, माता पार्वती की माँ के पास में आए और बोले कि ये किसको आप ब्याहने जा रही हैं? पार्वती इतनी सुकुमारी, इतनी सुंदरी,
उनको एक बूढ़ा से विवाह करने जा रही हैं और बारात आया है उसका, देखकर ही मानो लगता है कि प्राण निकल जाएगा। मित्रों, ऐसा सुनकर पार्वती की माता बाहर निकली तो वो क्या देखती हैं कि सही में बिल्कुल डरावना है। उसके बाद माता बोली, मैं अपनी पार्वती का विवाह जो है इस घोर अघोरी से नहीं करूंगी। भले ही मेरी बेटी, मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। मेरी फूल जैसी पार्वती कैसे इसके साथ रह सकती है। मित्रों, ये तो महादेव की लीला है। पार्वती माता मन ही मन शिव जी से बात की। बोले, प्रभु स्वामी, हे महादेव, अपनी लीला को समेटिए। आप तो इतने सुंदर हैं, आप तो इतने सुंदर हैं महादेव कि कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हे महादेव, आप तो कपूर के तरह गोरे हैं, कपूर के तरह एकदम आपका सादा कलर है, सादा रंग है, और आप तो कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं। और हे नाथों के नाथ, हे दीनहीन जीवों के, भूत पिशाचों के, गंधर्व किन्नरों के देवता भगवान, आप अपनी लीला समेटिए और अपने सुंदर रूप में आ जाइए। मेरी माँ डर गई है। मित्रों, पार्वती माता मन ही मन आह्वान की शिव जी का। शिव जी मुस्कुराए और तुरंत अपने खूबसूरत रूपों में आ गए। मित्रों, उसके बाद पार्वती माँ बहुत प्रसन्न हुई और अपनी माँ को बोली कि माता, अब दरवाज़ा खोलो, अब जाकर देखो। बोले, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है उसे देखकर, मैं तेरा विवाह उससे नहीं करूँगी। मित्रों, उसके बाद नारद जी दरवाज़ा खटखटाए और बोले कि ये तो महादेव की लीला है मैया, अब तो आकर के देखो, महादेव का नज़र उतारते नहीं थकोगी। उसके बाद पार्वती की माँ जो हैं वो बाहर निकली। मित्रों, फिर क्या देखती हैं, कितने सुंदर। सबसे पहले विष्णु भगवान को देखी, क्योंकि अब देवताओं की बारी आ गई थी, भूत पिशाच सब चले गए। उसके बाद अब देवताओं की बारी। विष्णु भगवान को जब देखी माता पार्वती की माँ, तो बोली कि जो इतना सुंदर है तो महादेव कैसे होंगे। मित्रों, उसके बाद माता गई और शिव जी को देखते ही रह गई, टकटकी लगाकर शिव जी को देखते ही रह गई। मित्रों, कितने सुंदर हैं महादेव, क्योंकि आज जो श्रृंगार किया गया है महादेव का, वो स्वयं नारायण किए हैं, शिव जी का श्रृंगार। और बूढ़े से जवान हो गए, तुरंत अपना रूप बदल लिए। उनका खूबसूरती देख देखकर जो है पार्वती की माता जो है वो अश्रु धारा बहाने लगी और बोली, मेरी पार्वती के लिए तो इनसे बढ़कर कोई सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता है। मित्रों, उसके बाद शिव जी और पार्वती माता का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। दोनों का बहुत ही धूमधाम से विवाह हुआ, बहुत ही खुशियां मनाई गई। पार्वती माता के पिता हिमालय जो हैं वो बहुत धन लुटाए, सभी को बहुत खुश किए, सभी देवताओं को प्रसन्न किए। जितने भी शिव जी के जो भी भक्त थे, जो भी जाति प्रजाति के, सभी को, जो पार्वती माता के पिता हैं वो सभी को संतुष्ट किए, सभी को प्रसन्न किए, सभी को खूब दान दक्षिणा दिए। मित्रों, उसके बाद माता पार्वती और शिव जी को सुंदर से सिंहासन में
सुंदर सा रथ पर उन्हें विदा किया गया। माता जो पार्वती की माता हैं और जो पिता हैं हिमालय और उनकी सखियां, वो सभी रोते हुए आंखों से पार्वती माता को विदा की। उसके बाद मित्रों, शिव जी और पार्वती माता का फिर से पुनः मिलन हुआ और यही फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष का जो ये त्रयोदशी और चतुर्दशी दिन जो है, इसी दिन ये महा सुयोग्य बना मित्रों, और विवाह हुआ शिव जी और पार्वती माता का, और शिव पार्वती माता का फिर से गृहस्थी बस गई। इसीलिए हम लोग महाशिवरात्रि को बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। जो भी पूरे भारत में शिव के भक्त हैं, पार्वती माता के भक्त हैं, वो अपने अपने ढंग से शिवरात्रि पर्व मनाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। और शिवरात्रि के दिन छोटी छोटी उपाय करने से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निजात मिलता है मित्रों। शिवरात्रि पर आप रात में अगर जागरण करते हैं तो कहा जाता है कि आपको सारी रिद्धियां सिद्धियां तो मिलती ही है, आपको मोक्ष भी मिलती है। माता पार्वती और शिव जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है इस महाशिवरात्रि में। तो दिल खोल के शिव जी और पार्वती माँ के पास में मांगिए मित्रों, हम लोग उनका संतान हैं। शिव जी और पार्वती जी आज विवाह के दिन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप उन्हें जरूर मांगिए, आपको रोता हुआ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जो मांगिए शिव जी पार्वती माता से, आपको सभी देंगे। शिवरात्रि में आप बैर जरूर चढ़ाएं। बैर जो होता है फल, उसको आप जरूर चढ़ाएं। 3 पहर होता है मित्रों, शाम का 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 पहर होता है, फिर 9 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे रात्रि तक 2 पहर होता है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक 3 पहर होता है, फिर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 4 पहर होता है। इन 4 पहर में आप शिव जी का खूब साधना करें, माँ पार्वती का खूब साधना करें। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा कह के आप शिव जी को धतूरा का फूल चढ़ाएं या धतूरा चढ़ाएं, धतूरा का जो फल होता है वो चढ़ाएं, आपकी हर एक समस्या दूर होगी। आप शिव जी को बैर चढ़ाएं, आपके घर में धन की बरकत होगी। लेकिन मित्रों, मंत्र जप जरूर कीजिएगा, गुरु मंत्र और ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जरूर जप करिएगा। रात भर आप जितना जप करेंगे, अगर आप 100 माला जप करते हैं ओम नमः शिवाय का, तो आप पाएंगे मित्रों कि आपको दिव्य चेतना का अनुभूति होगी। आपको अलौकिक चेतना दिखाई देने लगेगी, आपको ऐसा अनुभूति होगी। करिए साधना। हम लोग इसीलिए पृथ्वी पर आए हैं मित्रों। सुख समृद्धि शांति हम लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये सब के बिना साधना भी अधूरी है, क्योंकि दिमाग इसी में, हमारा जो माइंड होता है वो इसी में लग जाता है। खाने पीने का सामग्री नहीं हो, सुख सुविधा अगर नहीं हो, घर नहीं रहे अपना, अगर सुख शांति समृद्धि नहीं रहे तो साधना में भी मन नहीं लगता है एक गृहस्थ को। तो ये सभी बना रहे, हम लोगों का सुख शांति समृद्धि हम लोग का बना रहे शिव जी और माता पार्वती के कृपा से, ताकि हमारे साधना में और मन लगे, हमारी भक्ति और बढ़े, हमारा गृहस्थ आश्रम सुंदर रहे, हमारे गृहस्थ आश्रम में सभी प्रसन्न रहे। क्योंकि घर में सभी प्रसन्न रहेगा मित्रों, तभी आपको भक्ति करने में भी मन लगेगा।
मन तो ऐसे ही चंचल होता है। इसलिए महादेव से, माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि हमारा घर स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर रखिए महादेव, ताकि मेरी भक्ति में कोई किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आए। मन प्रसन्न होकर मैं अपने इष्ट की आराधना करूं और मैं अपना कर्म जो है, वो जो आप मुझे कर्म दिए हैं, उस कर्म को मैं भली भांति निभा सकूं आपके कृपा से। इसी के साथ मित्रों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं शॉर्टकट में बोली, फिर भी देखिए 25-26 मिनट की हो गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मित्रों? आप तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा दुख होता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म करती रहूँगी। आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं कैसे प्रभु की कथाएं कहूँगी, कैसे कोई धर्म में आगे बढ़ेगा मित्रों। आजकल तो कैसे कैसे चैनल्स लोग खोल रहे हैं, कलयुग भयानक आ रहा है, उसका रूप दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु का भक्त हमसे जितना जुड़ सके, जितना प्रभु की भक्ति बढ़े। नहीं तो मित्रों, इस कलयुग में जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी भक्त का प्रयास रहता है कि हमारे प्रभु की भक्ति बढ़े और सभी जीवों का कल्याण हो। बस इसी मकसद से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए मित्रों, सहयोग कीजिए, क्योंकि जब भक्त ही भक्त को साथ नहीं देगा तो फिर किससे उम्मीद करूँगी। इसी के साथ मित्रों, कुछ भी भूल चूक हुई होगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बोलती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, तो उतना जो होता है विस्तार से नहीं कह पाती हूँ, शॉर्टकट में कहती हूँ। इसको शॉर्ट ही बोलेंगे। अगर आधा घंटा का भी हो गया है तो इसे बस 2 शब्द ही बोलेंगे मित्रों। तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, राधे राधे लिखकर आप मुझे मोटिवेट कीजिए मित्रों। भक्त का साथ भक्त ही देता है, इसलिए आप साथ दीजिए मुझे। और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम है। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप लोगों के जीवन में खूब सुख, सुविधा, समृद्धि, शांति लाएं, ताकि आपकी भक्ति में खूब वृद्धि हो, खूब शांति से भक्ति करें। इसी के साथ प्रणाम। राधे राधे मित्रों।